हो यही सोई जो राम रचि रखा। दोस्तों, कोरोना इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में हम सभी के हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें, हम उम्मीद बना के रखें। दोस्तों, इस होप के कारण ही हमें इतनी जबरदस्त इंटरनल एनर्जी आएगी कि इस एनर्जी से हम आगे आने वाला सफर पूरा तय कर लेंगे। दोस्तों, आज की वर्तमान परिस्थिति को मैं आप सभी को एक रियल लाइफ स्टोरी से जोड़कर बताना चाह रहा हूँ। इस स्टोरी में आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। दोस्तों, बात है 1950 के दशक की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस साइंटिस्ट थे, क्रुड रिचर्ड। वह एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक उनके दिमाग में क्या आया और उन्होंने एक चूहे पर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर डाला। जानते हो दोस्तों, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो जिस टेबल पर रिसर्च कर रहे थे, उसी टेबल पर एक जार रखा हुआ था, पानी से भरा हुआ। उसी जार में उन्होंने एक चूहे को पकड़ के डाल दिया। अब होता क्या, चूहा अपनी जान के लिए झटपटाने लगा। थोड़ी देर तो चूहे ने बहुत प्रयास किया, परंतु जब उसे ऐसा लगा कि मैं इस जार से बाहर नहीं आऊंगा, तो उसने उम्मीद छोड़ दी। और उम्मीद छोड़ने के बाद वो उस पानी में डूबने लगा। जैसे ही वह डूबने लगा और क्रूड को समझ आया कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, बस उसी क्षण क्रूड ने उस चूहे को उस जार से बाहर निकाला, उसे साफ किया, पोंछा, सहलाया, अपने कंधे पर थोड़ी देर रखा और उन्होंने अब अपने एक्सपेरिमेंट की दिशा चेंज कर दी। और इस बार क्या किया उन्होंने दोस्तों, कि उसी चूहे को फिर से उसी पानी से भरे रखे जार में डाल दिया। चूहा पुनः क्या करता, फिर झटपटाने लगा। इस बार क्रूड के माइंड में ये था कि ये चूहा हो सकता है कि पिछली बार से ज्यादा समय स्ट्रगल करे, परंतु ये बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देगा और 10 से 15 मिनट के अंदर इसकी जान निकल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि क्रूड उसको वॉच करते रहे। चूहा धीरे धीरे झटपटाता रहा, परंतु ये समय 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे नहीं दोस्तों, ये 60 घंटे का समय उसने बिता दिया। और उसके बाद क्रूड को एहसास हुआ कि इसने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया है और उसी समय उस क्रूड ने उस चूहे को उस जार से बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, इसी तरह की कुछ परिस्थिति हम अभी फेस कर रहे हैं। आज कोरोना पैंडेमिक ने हमारे बिजनेस को, हमारे कॉरपोरेट को, हमारी संस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है। विद्यार्थियों की पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ एक सहारा बचा है और ज़्यादातर लोग इस समय में डिप्रेस हो गए, नर्वस हो गए। अब दोस्तों, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आपसे शेयर की थी, आप उसी स्टोरी को वर्तमान परिदृश्य से कनेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, पहली बार जब उस चूहे को उस जार में फेंका गया तो वो 10 मिनट में ही मरने को तैयार था, परंतु दूसरी बार जब उसे फेंका गया तो वो 60 घंटे तक अपने एफर्ट्स लगाता था। उसका क्या कारण है? उसका कारण है वो होप, वो उम्मीद, वो एक्स होप जिसने उसे सहारा दिया। उसके माइंड में ये था कि जिसने मुझे इस परिस्थिति में डाला है, निश्चित ही वो मुझे बचाने आएगा। तो दोस्तों, आज के वर्तमान परिदृश्य में भी यही सिचुएशन है कि एक बार उस ऊपर वाले पर, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए, आपकी कठिन से कठिन परेशानी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। बस हमें उम्मीद रखना है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि यदि यह प्रकृति का कहर है, प्रकृति ने हमें इस कठिन संकट की घड़ी में डाला है, तो वही हमें उबारेगी। हम सभी के पास सिर्फ एक ही बात है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। और दूसरी बात मैं इससे ये भी कनेक्ट करता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है, ये चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो क्यों ना इस विपरीत परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में हम कुछ अच्छा सोचें। हम हमेशा ये सोचें कि भाई डेथ रेट तो बढ़ रहा है, पर उसका कंपेयर यदि हम करें तो रिकवरी रेट उससे कई गुना बढ़ रहा है। पहले हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, अब ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता हो गई है। अस्पतालों में बेड नहीं थे, अब 4 गुना बेड बढ़ गए।
तो परिस्थितियां नियंत्रण में है, बस हमें उम्मीद रखना है, हमें एक होप रखनी है, क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा है वहीं पर रहा है। और दोस्तों एक बात और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा कि जब दो योद्धा लड़ाई करते हैं, आपने देखा है कि एक जीतता है और एक हारता है, तो जीतता कौन है, हारता कौन है? दोस्तों लड़ते दोनों है, लड़ाई दोनों करते हैं, दोनों अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, परंतु जीतता वो है जो अंत तक अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों यदि हमें इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलना है, फिर से हमें उसी रूप में अपने आप को देखना है जिस सफलता के मुकाम पर हम थे, तो हमें बस होप रखनी है, हमें उम्मीद रखनी है और उस भगवान पर विश्वास रखना है जिसने हमें इस परिस्थिति में डाला है। और श्योरली हम इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे यदि हम उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, आप इतना जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगली स्टोरी में अगले किसी नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। बाय बाय।